आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक पार कर चुके हैं और 29वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये अर्जुनो वाचा में हम लोग चल रहे हैं प्रथम अध्याय के विषाद योग में। और जिस तरह से आपने 28वें श्लोक तक जाने, 28वें श्लोक में अर्जुन श्री हरि भगवान से बोल रहे थे दोनों सेनाओं के मध्य भाग से। और जब दुर्योधन के सारे सेनाओं का निरीक्षण जब किए बिल्कुल नजदीक से, और तब श्री हरि भगवान से अर्जुन बोले थे और श्लोक वहां पर आया था, कृपया पर्याविष्टो विसीदन इदम अब्रवीत दृष्टवा इमं सज्जनम कृष्ण जुजुत्सुम समुपस्थितम। इस तरह से अर्जुन बोले थे कि हे प्रभु, मैं तो देख रहा हूं इन दोनों पक्षों में, चाहे दुर्योधन का पक्ष हो या तो फिर हमारे पक्ष हो, इन दोनों पक्षों के वीर, दोनों पक्षों के योद्धा, दोनों पक्षों के धनुर्धर और दोनों पक्षों के महारथी, ये तो हमारे सभी सज्जन ही हैं। और इन सज्जनों के ऊपर में जो हमारे पिता के समान पूजनीय और वंदनीय है, हमारे भीष्म पितामह के समान श्रेष्ठ और सबसे कुल में बुजुर्ग हैं। और इस तरह से हमारे जो आचार्य महोदय द्रोण कृपाचार्य हैं और हमारे जो सभी मामा लोग हैं, सभी भाई लोग हैं, सभी पुत्र लोग, सभी पोते लोग हैं। और इस तरह से इतना ही नहीं बताए थे कि हम लोगों का ससुर भी हम दोनों के पक्षों की ओर से इस रणभूमि पर पधारे हुए हैं। और फिर बोले थे हम लोगों का शुभचिंतक भी हम लोगों के साथ विपक्ष आज बने हुए हैं। तो इन सभी को देखकर वहां अर्जुन बता रहे थे कि हे प्रभु, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये तो दोनों पक्ष के योद्धा हमारे स्वजन ही हैं, इसमें तो कोई दुर्जन है नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ तो हमारे पितामह के समान श्रेष्ठ बुजुर्ग बहुत से हैं, बहुत से हमारे पिता के समान है, बहुत से हमारे गुरुजन के समान है, ये भीष्म और द्रोण के समान है, जो कभी हत्या के योग नहीं है और इनके ऊपर शस्त्रों का प्रहार नहीं किया जा सकता। और हमारे ये जो मामा लोग हैं, हमारे ये जो मित्र लोग हैं, हमारे सारे लोग हैं, हमारे पुत्र लोग हैं, हमारे पोते लोग हैं, हमारे ससुर जी लोग हैं और हमारे सुहृद लोग हैं, हमारे शुभचिंतक लोग हैं। ऐसे ऐसे सज्जन हम दोनों के पक्षों में भरे पड़े हैं। और क्या इनके ऊपर में शस्त्र चलाना यही धार्मिकता है? क्या यही एक क्षत्रिय का सच्चा कर्तव्य है? क्या यही न्याय युक्त कर्म है? क्या यही युक्ति संगत कर्म है? और क्या यही जीवन का वो परम सच है? तो ये सारे भावनाओं को लेकर अब श्री हरि भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से दुर्योधन 6-7वें श्लोक में डावाडोल नजर आए थे और दुर्योधन बड़े विषादित, बड़े व्यथित मन से द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में परामर्श कर रहे थे। ठीक उसी भांति अब यहाँ अर्जुन के हृदय में भी चिंता और अत्यंत विषाद, अत्यंत गलानी भर गया उनके हृदय में। और अब ऐसे ग्लानि को वे श्री हरि भगवान को बताते हैं कि हे प्रभु, हमें तो ये सब करना उचित नहीं लगता और मुझे लगता है कि ये सब जो मैं करने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत काम करने के लिए हम जा रहे हैं। और इस तरह से वहां पर बताए थे 28वें श्लोक में, कृपया पर्याविष्टो विसिदन इदम अब्रवीत दृष्टवा इमं सज्जनम कृष्ण जुजुत्सुम समुपस्थितम, कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित योद्धा हैं, जो उपस्थित वीर हैं, उपस्थित महारथी हैं, उपस्थित धनुर्धारी हैं, ये सब किसी न किसी तरह से हमारे सज्जन ही हैं, संबंधी ही हैं। तो इस तरह से इन सभी के ऊपर में शस्त्रों का प्रहार करना ये धार्मिकता नहीं है और ये क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं है और ये युक्ति संगत कर्म नहीं है, ये न्याययुक्त कर्म नहीं है। ये 28वें श्लोक तक बोल रहे थे। और अब यहाँ पर उस क्षण का जिक्र यहाँ पर देखिए, अब 29 नंबर के श्लोक में आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं। तो यहाँ बताते हैं 29 नंबर के श्लोक में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशोषति वे पथु च शरीरे मेरो हर्षस च जायते। यहाँ पर देखिए, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशोषति
वे पथुश्च नहीं होगा उच्चारण। यहाँ पर देख लीजिए निर्विच्छेद वे पथु जोड़ च, वे पथु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते, रोमहर्ष च नहीं होगा, रोमहर्ष च जायते। तो इस तरह से अब जो 28वें नंबर में अर्जुन बोल रहे थे श्री भगवान से, अब उसका यहाँ पर प्रकट लक्षण बताते हैं और ये युद्ध नहीं करने का अब लक्षण बताते हैं अर्जुन कि मेरा मन युद्ध करने का नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि इन सारे अपनों को देखकर, इन सारे स्वजनों को देखकर, इन सारे मित्रों को देखकर, और इनमें से हमारे जो भीष्म पितामह के समान श्रेष्ठ हैं, हमारे जो पिता के समान श्रेष्ठ हैं, और उस तरह से हमारे ये सब जो भाई लोग हैं, ये सब जो पुत्र लोग हैं, और ये सब जो हमारे पोते लोग हैं, और इस तरह से हमारे ससुर जी भी लोग हैं, हमारे साले लोग भी हैं, हमारे शुभ चिंतक लोग हैं, सुहृद लोग हैं, मित्र लोग हैं, और इस तरह से बोले थे सर्वान बंधु नवस्थितान, ये सब के सब संगे संबंधी और हितैषी मित्र ही भरे पड़े हैं। तो इस तरह से अब वहां पर बताते हैं कि यह देखकर अब हमको ऐसा लगता है, तो अर्जुन ये उसके हृदय में यह देख करके कैसा लगा, इसको 4 तरह के लक्षण में यहाँ प्रकट करते हैं। श्लोक में देखिए कैसे हमारे वेदव्यास जी यहाँ बताते हैं, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुसति वे पथु च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। अब यहाँ अर्जुन बताते हैं कि प्रभु ये सब देख करके, इन स्वजनों को देख करके मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है? सिदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर सूखने लगा है, शिथिल पड़ने लगा है। इन सभी को देखकर मैं युद्ध क्या करूंगा, मेरा तो शरीर शिथिल पड़ने लगा। जिस उत्तेजना के साथ में आपको बोले थे कि दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रथ को खड़ा करिए, मैं पहले निरीक्षण कर लूं योद्धाओं का, और अब जब मैं निरीक्षण किया तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये सारा शरीर अब शिथिल पड़ने लगा है, सारी उत्तेजना मेरा जैसो खत्म हो गया इन सभी को देख करके, और मेरे हृदय में अब शिथिलता, मेरे तन में शिथिलता आ गया। और बोलते हैं सिदंती मम गात्राणि से बताते हैं कि मेरा शरीर शिथिल पड़ गया, सिकुड़ने लगा, और बोलते हैं मुखम च परिशुसति, और इतना ही नहीं है प्रभु देखिए मेरा मुंह भी अब सूखने लगा। अर्जुन बोलते हैं कि मेरा मुंह भी अब यहाँ पर सूखने लगा, इस स्थिति में मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। और उस तरह से अब यहाँ नीचे में बताते हैं वे पथो च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। यहाँ बताते हैं वे पथो च शरीरे में का मतलब होता है कि हमारे शरीर कांपने लगा है ये सब देख करके। और लक्षण क्या बताते हैं? रोमहर्षः च जायते का मतलब होता है हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं प्रभु। ये 4 लक्षण बताते हैं युद्ध नहीं करने का अर्जुन। कौन कौन से? पहला बताते हैं सिदंती मम गात्राणि, और सिदंती मम गात्राणि से अर्जुन कहते हैं कि मेरा अंग अंग, मेरा शरीर जो है सो पूरा बिल्कुल शिथिल पड़ गया है, सारी उत्तेजना मेरा खत्म हो चुका है। तो ये पहला लक्षण बताया युद्ध नहीं करने का। और अब दूसरा लक्षण बताते हैं मुखम च परिशुसति, यह प्रभु मेरा मुंह भी अब सूखने लगा है और मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में भी नहीं हूँ। तो ये 2 लक्षण बताए, सिदंती मम गात्राणि और मुखम च परिशुसति। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, निस्तेज पड़ रहा है, और मेरा मुंह सूख रहा है। और उसके बाद नीचे में बताया हुए पथो च शरीरे में से कहते हैं कि हमारे शरीर कांपने लगा है, और ये तीसरा संकेत है। और चौथा संकेत क्या है? यहाँ पर देखिए रोमहर्षः च जायते, हमारे रोंगटे खड़े होने लगे हैं। अर्जुन भगवान से बोले ये 4 लक्षण से बताए कि मुझे युद्ध करने का मेरा दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए सिदंती मम गात्राणि, इन सभी स्वजनों को, इन सभी अपनों को देखकर मेरा तन जो है सो शिथिल पड़ गया है, सारी उत्तेजना निस्तेज पड़ गई है। ये पहला लक्षण बताए। दूसरा बताया मुखम च परिशुसति, मेरा मुख सूखने लगा है प्रभु और मैं कुछ बोलने की स्थिति में न हूँ, ये दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण बताते हैं वे पथुश्च च शरीरे में, और मेरा शरीर कांपने लगा है प्रभु, ये तीसरा लक्षण बताते हैं युद्ध नहीं करने का। और चौथा लक्षण बताते हैं रोमहर्षः च जायते, मतलब हमारा रोंगटे खड़े हो रहे प्रभु और मैं अब कुछ भी बोलने की या कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये 4 लक्षण एक श्लोक में अर्जुन श्री भगवान को प्रकट बोल करके दिखाए। और इस तरह से अब इसके आगे 30 नंबर के श्लोक में आप जानेंगे, और इस तरह से आप श्रीमद् भगवद गीता के हर अपडेट को पाने के लिए आप गीता से लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और इस तरह से आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।